Hello everyone. Hope everyone doing well. Welcome to my YouTube channel Math by पीयूष तिवारी सर. My dear friends, आज मैं कॉम्बिनेशन पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ. डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, शॉर्टकट, ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. मैंने परम्यूटेशन पे ऑलरेडी वीडियो रिलीज कर दिया था. होप दैट आपने परम्यूटेशन के वीडियो देखे होंगे. मैंने एमसीक्यूज पे बहुत सारे चैप्टर पे वीडियो बनाया, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पे आज चल ही रहा है. उसके बाद आप एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में जाके, लाइक डिटर्मिनेंट पे भी हमने बना दिया है. आप एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, नाउ बी रेडी फॉर कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? Combination of a set of n distinct objects, n distinct objects मतलब n different objects taken r at a time, मतलब r ऑब्जेक्ट एक साथ में ले लेना है without repetition. Without repetition is an r element subset of the n objects. That is the definition of combination. This is very important note. Just remember it. The order of arrangements of the element is immaterial in a combination. मतलब combination में order important नहीं होता. Order कहाँ important होता है? Permutation में होता है. Now, these are the few important concepts. कॉम्बिनेशन एनसीआर, उसे हम एनसीआर से लिख सकते हैं, और सी ब्रैकेट में एनआर लिख सकते हैं, और एनसीआर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं. ऑल दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वे वी हैव टू रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन? वेरी इंपॉर्टेंट. Remember the formula of combination. NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Just remember the properties. NC n minus r is same as NCR. मतलब NCR को NCn minus r लिखा जा सकता है. NC जीरो की वैल्यू 1 होती है. If NCR equal to NCS, then S equal to R or S equal to n minus r. NCR is same as NPR upon R factorial. NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. Remember all these formulas जो आपको ट्रू और फॉल्स, fill in the blanks और any type of theory questions में भी पूछे जा सकते हैं. So remember these page. Please note down and go through each and every part. Now, how to calculate 7C3? So my dear friends, what is the formula of NCR? NCR का formula है n factorial upon r factorial n minus r factorial. ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है. मैं आपको 10C7 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. What is 10C7? ध्यान से देखिए. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10 factorial upon 7 factorial ब्रैकेट में 10 minus 7 का फैक्टोरियल. आप इसे सॉल्व करो. You will get 10 factorial, 7 factorial. What is 10 minus 7? That is 3 factorial. Now, can I write 10 factorial को 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial, 3 factorial. 7 factorial get cancel. So we get 10 into 9 into 8 upon 3 factorial का मतलब 3 into 2 into 1. Now 3 3 जा 9, 2 4 जा 8. So we get 10 into 3 4 ja 12. The answer is 120. So what is 10C7 का answer, my dear friends? 120. Now I will give you another shortcuts. Now देखिए shortcuts क्या है. अभी जो मैंने आपको बताया वो तो फॉर्मूला यूज किया. Now what is the shortcut? 10C7. तो आप क्या करना है, आपको 10C7 का मतलब आपको 7 बैकवर्ड नंबर लिखना है. स्टार्ट फ्रॉम 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 तक जाएगा. 7 बैकवर्ड नंबर काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. 7 बैकवर्ड नंबर लिखना है. अपॉन 7 से लेके 1 तक जाना है. 7 6 5 4 3 2 1. अब आप कैंसिल करिए. ध्यान से देखिए. 3 2 जा 6, 4 4 cancel, 5 5 cancel, 7 7 cancel. Now 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8. तो कितना आया? 10 into 3 4 जा 12, that is 1.
20. So simple है कि नहीं? Now another shortcut, next shortcut. Now 10C7 पूछा है, so it is same as 10 और 7 के बीच में कितने का गैप है my dear students? कमेंट बॉक्स में डालिए, 10 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है ना? तो 10C7 का आंसर जो होगा वो 10C3 के इक्वल होगा, मतलब ये इनके बीच का गैप 3 है, तो 10C7 का आंसर 10C3 के इक्वल होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट 10C3? सेम शॉर्टकट, 3 बैकवर्ड नंबर, 10 9 8 और अपॉन में 3 2 1, अपॉन में ये 3 दिया तो 3 से स्टार्ट करना है, 3 2 1। नाउ ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, देख सकते हैं आप 120। तो सेम सम को मैंने कितने तरीके से सॉल्व किया? 3 मेथड। 10C7 मैंने फॉर्मूला यूज किया, ये जो हमने यूज किया दैट इज द फॉर्मूला मेथड। इसके बाद ये ए हो गया, फिर मैंने आपको 10C7 शॉर्टकट से निकाला, और थर्ड केस में मैंने ये बताया कि 10C7 ना कैलकुलेट करके आप 10C3 भी कर सकते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज। नाउ 52C3 ये आपको होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? तो NC0 की वैल्यू क्या होगी? 1, वेरी इंपॉर्टेंट। NC1 की वैल्यू क्या होगी? N। NCN की वैल्यू क्या होगी? 1। और NCN-1 की वैल्यू होगी N। जस्ट रिमेंबर दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पूछा जाए 3C0 तो आंसर हो जाएगा 1। अगर आपको पूछे 3C1 तो आंसर हो जाएगा, देखिए NC1 का आंसर N है ना, तो 3C1 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर आपको पूछा जाए 3C3 तो आंसर हो जाएगा 1। और 3C2, मतलब इसमें और इसमें केवल 1 का गैप रहे, कितने का? 1 का गैप, तो व्हाट इज 3C2? 3C2 को हम लिख सकते हैं, व्हाट इज 3 और 2 का गैप? बोलो, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो कैन वी राइट 3C2 इज सेम एज 3C1, और 3C1 की वैल्यू है 3। 3, दिस इज द शॉर्टकट, जैसे आप डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ वन मोर पॉइंट, NCX और मैं बोल दूं NCY, ये दोनों इक्वल है। NCX इक्वल टू NCY, सो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला पॉसिबिलिटी x इक्वल टू y हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि x प्लस y को ऐड करने पे n आए, आइदर दिस और दिस। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। लेट अस प्रोसीड। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n if 6p2 is equal to n 6c2। लेट अस सॉल्व। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, 6p2 upon 6p2 is equal to n 6c2. What is n? N is 6p2 upon 6c2. Now what is 6p2? तो शॉर्टकट यूज करो, 6p2 का मतलब दो बैकवर्ड नंबर, 6 into 5। एंड what is 6c2? टू बैकवर्ड नंबर और अपॉन में 2 into 1। क्लियर? सो इसको सॉल्व करिए, चलिए। तो ये 2 से 6 गया, 2 3 जा 6। ओके, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 6 into 5 upon 3 into 5। 5 5 get cancel, 3 2 जा 6। व्हाट इज द आंसर? तो n की वैल्यू हो गई 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPR is 1814400 and NCR is 45, then what is the value of R? हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सम, देखने में खाली नंबर बड़ा है बट इट इज वेरी 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 इजी। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ फॉर्मूला, आई विल टेल यू, देयर इज अ फॉर्मूला। which formula? That is NPR upon NCR is R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इस फॉर्मूले के हेल्प से आपके बहुत सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, परम्यूटेशन डिवाइड बाय कॉम्बिनेशन इज R फैक्टोरियल। ये पीयूष सर ने आपको ट्रिक दिया है, लेट अस यूज। तो व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर की वैल्यू 1814400 डिवाइड बाय what is NCR? That is 45 equal to R factorial. Now, my dear friends, 181
$4400 डिवाइड बाय 45। कम ऑन एवरीवन ट्राई एंड मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आप ट्राई कर रहे रहोगे मेरे साथ। सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कितना आएगा। यस, 5 से डिवाइड होगा ना, 5 से डिवाइड करो। सो देयरफॉर आर फैक्टोरियल, आप इसको जब डिवाइड करोगे माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर आएगा 40,320। 40,320। Now, what is 40,320? 40,320 अगर आप यहाँ पे फैक्टर निकालो 40,320, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ओके, 2 1 जा 2, 0 जा 0 जा 8 जा 0 जा, 2 5 जा 10, 5,040, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। होप दैट ये सब तो आपको आता ही होगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दैट इज 2 6 जा 12, 630, 2 से करेंगे तो 315, और बाद में 5 से कर दीजिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 31, 5 3 जा 30, 3 से कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 7 जा। ना, अब आपको पेयर बनाना है। क्या करना है? पेयर। तो ये 7 ऑड नंबर हो गया। देखिए ट्रिक क्या है। ये आपका 7 ऑड नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। 7 के बाद 8 8 बन सकता है। चलो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हो गया आपका 8। फिर 9 बना दो, ये हो गया 9। देखो ध्यान से देखिए, ये 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 5 है। ठीक है, तो आपका नंबर कैसा बन रहा है? 5 8 9 7। चलिए और क्या बन सकता है? 9 9 की जरूरत नहीं है फिलहाल। एक काम करते हैं, क्योंकि अगर आप 9 लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके नंबर्स कंटिन्यू आना चाहिए ना, आर फैक्टोरियल है। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो, ये 5 है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका 5। तो ये कर दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा 4, ये आपका 4 हो गया। इज दिस क्लियर? तो और क्या बच गया? तो आपका नंबर आ गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8। सो हमें मिला माय डियर स्टूडेंट्स, हमें मिला आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देयरफॉर आर फैक्टोरियल इक्वल टू 40,320 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो आर फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू आ गई 8। देखिए यहाँ मैंने पेयर बनाया है, आप ध्यान से देखिए, तो आपको आर की वैल्यू आ गई 8। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 balls फ्रॉम अ बैग। देयर आर 6 रेड। रेड बॉल कितने हैं? 6। ग्रीन बॉल कितने हैं? 5। ब्लू बॉल कितने हैं? 7। तो बैग में टोटल कितने बॉल हो गए? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18। टोटल 18 बॉल्स बैग में है। हमें कितने बॉल निकालने हैं? 9 बॉल निकालने हैं। कितने बॉल निकालने हैं? 9 बॉल। सो दैट 3 balls of each, 3 balls of every color are to be drawn. Okay, तो 3 कलर ऑफ एवरी बॉल। तो हमें 3 बॉल्स रेड कलर का चाहिए, 3 बॉल्स ग्रीन कलर का चाहिए और 3 बॉल्स ब्लू चाहिए। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो गए कि नहीं? हमें 9 बॉल्स निकालना है, और 3 बॉल्स हर एक कलर का होना चाहिए। 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन। तो देखो, हमें 3 बॉल्स रेड कलर का चाहिए, तो रेड कलर का कितना बॉल है? 6। तो 6 में से 3 बॉल चाहिए, यस और नो? तो 6 C3। एंड ग्रीन कलर का कितना बॉल चाहिए? 3 बॉल चाहिए, लेकिन कितने में से? 5 में से। तो 5 C3। सिमिलरली ब्लू कलर का कितना बॉल चाहिए? 3 चाहिए, बट कितने में से? 7 में से। तो 7 C3। तो करे 7 6 C3 इंटू 5 C3 इंटू 7 C3। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो आप जब माय डियर स्टूडेंट 6 C3, व्हाट इज 6 C3? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज 5 C3? 3 बैकवर्ड नंबर, 5 4 3
3, 2, 1. What is 7C3? 7, 6, 5, 3, 2, 1. Let us simplify. 3, 2 ja 6. Cancel. 2, 2 ja 4. 3, 3 get cancel. 3, 2 ja 6. क्या बचा? 5, 4 ja 20. 5, 2 ja 10. 7, 5 ja 35. So we get 200 multiplied by 35. That is 7,000. So correct answer is option C. Next question. Question number 7. Find the number of ways of selecting a team of 3 boys, 2 girls. Okay, boys, girls. Total कितने boys है? चेक करो. Total 6 boys and 4 girls. 6 boys, 4 girls. To be selected. To be selected. हमें कितना select करना है? 3 boys, 2 girls. कितना select करना है dear students? 3 boys, 2 girls. ओके, तो इस तरह से आपका ये टेबल रेडी हो गया. चलो, तो कैसे? 6 बॉयज में से 3 चाहिए, तो 6C3, और 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चाहिए, तो 4C2. what is 6C3? 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4C2, 4 into 3, 2 into 1. 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 3 2 ja 6. So 2 5 ja 10, 2 ja 20, multiply by 6. What is the correct answer? 120 ways. Correct answer is option A. Next one. After a meeting, every participant shakes hands with every other participants. मतलब मीटिंग में हर बंदा दूसरे बंदे से हाथ मिलाता है. तो हाथ मिलाने के लिए मेरे माय डियर स्टूडेंट्स कितने लोग चाहिए? हाथ मिलाने के लिए हमें 2 लोग चाहिए. यस और नो? जब आप हाथ मिलाते हैं तो हमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए. इफ द नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66, मतलब पार्टी में टोटल 66 टाइम्स हाथ मिलाया गया. मीटिंग होने के बाद पार्टी में टोटल 66 टाइम्स हाथ मिलाया गया. तो ये 66 टाइम्स हाथ मिलाया गया. फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. कितने पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में है? अब वो हमें पता नहीं है. तो एक काम करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग. मीटिंग में कितने लोग हैं? हमने अज्यूम कर लिया कि मीटिंग में n लोग हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मीटिंग में n लोग हैं, लेकिन n मतलब 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अगर मीटिंग में n लोग हैं, तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोग चाहिए? कोई भी दो. तो n में से कोई भी 2 लोग होंगे, तो NC2. व्हाट इज NC2? n पीपल है और उनमें से 2 लोग को लिया गया. n पीपल है, उनमें से 2 लोगों को लिया गया, वो दोनों लोग हैंडशेक कर रहे हैं. तो ऐसे टोटल कितने हैंडशेक हुए मीटिंग में? 66 हैंडशेक हुए. सो NC2 is 66. Now what is the meaning of NC2? NC2 का मतलब 2 बैकवर्ड नंबर, तो n minus 1 upon 2 into 1 is 60, and n minus 1 is 66 into 2. n minus 1. What is 66 into 2? That is 132. ना अभी हमें क्या करना है? हमें 132 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकले. तो n minus 1 is 12 into 11. आप 12 into 11 करेंगे, 132 आएगा. नाउ n minus 1 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है. कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लाइक 4 5 11 12 ये कॉन्जिक्यूटिव है. तो इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा n है. इन दोनों में बड़ा कौन है? 12. तो n की वैल्यू आ गई 12. बाय कंपेयरिंग हमने क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया. n की वैल्यू क्या आ गई? 12. So what is the correct answer? The correct answer is option C. Next question. If 20 points are marked on a circle, एक सर्कल है, इस पे कितने पॉइंट्स मार्क है? 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये 20 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं. हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? तो कॉर्ड बनाने के लिए 20 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉर्ड. कोई भी 2 पॉइंट. तो 20 पॉइंट है, हमें उनमें से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉर्ड्स। 20C2, what is 20C2? 20 into 19, दो बैकवर्ड नंबर अपॉन 2 into 1, 2 10 जा 20. What is the answer? 10 into 90, that is 190 weeks. The correct answer is option B. Next one. Find the number of diagonals of 10-sided polygon. तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा शॉर्टकट्स। क्या शॉर्टकट्स है? 10 साइडेड बोला, मैं आपको एन साइड के लिए डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन बोला है, समझो एक हम लोग पिक्चर लेते हैं, समझो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये हो गया डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स है? 2 डायगोनल्स। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड हो गया, 4 साइड ना, 1 2 3 4, दिस इज 4 साइडेड। तो 4 साइडेड पिक्चर में 2 डायगोनल आए। 5 साइडेड में कितना होगा, 6 में कितना होगा, तो 10 साइडेड में कितना होगा? कैसे पता चलता है? पहले आप देखिए क्या करने का, कितने वर्टेक्स, 1, ये मैं 4 साइडेड वाला डिस्कस कर रहा हूँ, 1 2 3 4। ये 4 में से मैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, यस, 4 में से किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6, यस और नो? अब सॉल्व करके देखो, 4 इंटू 3 2 इंटू 1, कितना आया, 6। तो 6 लाइन सेगमेंट होएगा। 4C2 का मतलब 6 लाइन सेगमेंट, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 5 हो गया और ये वाला 6 हो गया कि नहीं? सो देर आर लाइन, देर आर 6 लाइन सेगमेंट, बट ये 6 में से 4 क्या हो गए? ये 4 हो गए साइड्स और 2 हो गया डायगोनल्स। तो अगर डायगोनल पूछा जाए तो आप क्या करोगे? टोटल पॉसिबिलिटी माइनस, अगर 4 साइडेड बोला है तो 4 सेगमेंट होंगे, यस, अगर 4 साइडेड बोला है तो 4 सेगमेंट होंगे। तो क्या आया यहाँ पे आंसर, कैसा आएगा बोलो? मतलब 4C2 - 4, that is 6 - 4, that is 2 ways. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने 4 साइडेड पिक्चर डिस्कस किया आपके साथ, कौन सा? 4 साइडेड। अभी ये एन साइडेड के लिए क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर एन साइडेड? तो एन साइडेड के लिए होगा NC2 - N, यस और नो? ये हो गया आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो आप NC2 सॉल्व करोगे, मतलब N - 1/2 माइनस एन, तो इसको सॉल्व करो। आप यहाँ पे देखो n कॉमन ले लो, क्या ले लो? n कॉमन, तो क्या बचेगा? N - 1/2 -1, इसके अपॉन में क्या है? 1। सो n क्रॉस मल्टीप्लाई N - 1 - 2 अपॉन 2, so what we will get? N - 3 upon. So my dear friends, either you remember this formula or you remember this formula. अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको सॉल्व करना होगा, और ये वाला यूज करेंगे तो डायरेक्ट n की जगह पे वैल्यू डालना है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा? 10, तो n की वैल्यू 10 हो गया हियर, n = 10। तो व्हाट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स? नंबर ऑफ डायगोनल 10, 10 - 3 अपॉन 2। So 10, what is 10 - 3? That is 7/2. 2 5 जा 10. What is the answer? 35 डायगोनल्स। तो कितने डायगोनल बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स? 10 साइडेड फिगर में देर आर 35 डायगोनल्स। होप दैट आपको समझा होगा। तो एग्जाम में आपको 10 के जगह 6 भी पूछ सकते हैं, 8 भी पूछ सकते हैं। तो जो भी पूछेगा आपको क्या करना है, इस प्लेस पे n के प्लेस पे पुट कर देना है। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and no three lines are concurrent. Okay, how many lines in a plane? There are 20 straight lines in a plane. प्लेन में 20 स्ट्रेट लाइन है, नो टू लाइन्स आर पैरेलल, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? नो टू लाइन्स आर पैरेलल, कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, उसका मतलब हर एक लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है।
लाइंस पैरेलल होगा नहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। बोलता है कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब हर एक लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यस, तो कितनी स्ट्रेट लाइन है, 20 स्ट्रेट लाइन है। और इंटरसेक्ट करने के लिए हमें कितनी लाइन चाहिए, दो ही लाइन चाहिए। क्वेश्चन के एंड में क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के एंड में पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। तो देर आर 20 लाइन्स, उनमें से कोई भी दो लाइन ले लो, वो दो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इज 20 C2, दैट इज 20 इंटू 19, 2 into 1, 2 10 20, 190। So this 190 are point of intersection. So the correct answer is option B. Next, question number 12. NC8 equal to NC12. My dear students, there is very important formula. NCX equal to NCY. Then x equal to y हो जाएगा और x plus y equal to n होगा. So what is given here? NC8 equal to NC12. Can we say that 8 equal to 12? ऐसा बोल सकते क्या? No, ये नहीं बोल सकते. तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? x plus y. x plus y is n. तो ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? 8 plus 12, 8 plus 12 equal to n. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20. So correct answer is option A. Next question, 13. This is very important question. 11C4 plus 11C5 plus 12C6 plus 13C7 equal to 14CR. So what is the value of R? Before starting this, मैं आपको एक ये फॉर्मूला दे रहा हूँ. NCR plus NCR plus 1. जब भी ये सेम हो माय डियर स्टूडेंट्स, n और n सेम रहेगा तो आपका फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 C, और r प्लस 1 में जो बड़ा है वो लिखो. कौन बड़ा है? r प्लस 1 बड़ा है. कौन बड़ा है? r प्लस 1. तो r प्लस 1 आ जाएगा. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के हेल्प से हम ये सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. लेट अस यूज. क्या दिया है? 11C4 प्लस 11C5 प्लस 12C6 प्लस 13C7 इक्वल टू 14CR. लेट अस स्टार्ट. तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये 11C4 और 11C5, 11 11 सेम है तो क्या हो जाएगा, 11 11 का हो जाएगा 12 C, और 4 और 5 में बड़ा कौन है? 5. जो बड़ा रहेगा वो लिखने का. चलो बाकी सब कॉपी कर लो. 12C6, 13C7, 14CR. अब ये 12C5 और 12C6 साथ में ले लो. चलो सॉल्व करेंगे. 12 12 आपको दिख रहा है, 12 12 सेम है तो 12 12 का क्या हो जाएगा, 13 C. 5 और 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है. 13C6 प्लस 13C7 इज 14CR. लेट अस कंटिन्यू. अभी आपको 13 13 सेम दिख रहा है तो ये 13 और ये 13 का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 14. दोनों में बड़ा कौन है? 7. तो 14C7 इज 14CR. नाउ यूज फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला कहता है? फॉर्मूला कहता है यहां से दो पार्ट आएगा. R इज इक्वल टू 7, यस, और R प्लस 7 इज 14. R प्लस 7 इज 14. तो अगेन R की वैल्यू क्या होगी? इस तरीके से जाओगे तो भी R की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है. तो फ्रॉम बोथ द केस R की वैल्यू आ गई 7. इज दिस क्लियर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चेक कर लो एक बार ध्यान से. R प्लस 7 इज 14, तो 7 उधर जाएगा तो R इक्वल टू 14 माइनस 7, दैट इज 7. सो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी. तो R की वैल्यू आ गई 7. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? एक बॉय है, उसने अपने दोस्तों को बुलाया. कितने दोस्तों को बुला रहा है? 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया. कितने फ्रेंड्स को? तो बोलता है एटलीस्ट 3, कम से कम 3 लोग ज्वाइन करेंगे. कम से कम 3 लोग ज्वाइन करेंगे मतलब 3 लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, 4 लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और 5. 3 लोग ज्वाइन कर सकते हैं और 4 लोग और 5 लोग.
तो अगर 3 लोग ज्वाइन करेंगे कितने बेटे, 5 में से क्या हो जाएगा, 5C3 और का मतलब प्लस, 5C4 और का मतलब प्लस, और 5 के पांचों अटेंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। व्हाट इज 5C3? 5C3 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और 4 के बीच में 1 का गैप है, तो व्हाट इज 5C4? दैट इज 5। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है वीडियो के। 5C5 का आंसर 1। Now 2 2 ja 4, 3 3 get cancel. So we get 10 plus 5 plus 1. What is the correct answer? The correct answer is 16. So what is the correct answer? The option C. Next question. A group consists of 9 men and 6 women. 9 men है, 6 women है, और team of 6 is to be selected. 6 की टीम बनानी है. How many of possible selection will have at least 3 women? Okay. Man, women. Men कितने हैं? 9. वुमेन कितने हैं? 6. ये टोटल है, ये क्या है? टोटल। नाउ टू बी सिलेक्टेड क्या बोलता है, एटलीस्ट 3 वुमेन, कम से कम 3 वुमेन तो टीम में चाहिए ही। तो कम से कम 3 वुमेन चाहिए, और टीम कितने की बनानी है, ध्यान में रखिए, टीम 6 की होनी चाहिए। चलो, 3 वुमेन ले सकते हैं, 4 वुमेन ले सकते हैं, 5 वुमेन ले सकते हैं, और 6 वुमेन ले सकते हैं। क्यों? एटलीस्ट 3 बोला है, तो हम 3 वुमेन भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी। अगर आप 3 वुमेन लेंगे तो मैन कितना लेना पड़ेगा, मैन भी 3, क्योंकि हमें टीम कितने की बनानी है, हमें टीम में 6 लोग चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर 4 वुमेन लिया तो 2 मैन, 5 वुमेन लिया तो 1 मैन, और 6 वुमेन लिया तो नो मैन। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 9 में से 3, 6 में से 3, 9C3 इंटू 6C3 प्लस, नेक्स्ट 9 में से सेकंड केस, 9 में से 2 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 4 प्लस, नेक्स्ट 9 में से 1, 6 में से 5 प्लस 9C0, 6C6। तो लेट अस सिंप्लीफाई। व्हाट इज 9C3? अभी आप 9C3 कैलकुलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो 9C3 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज 6C3? 6 5 4 3 2 1। ये हो गया 9C3 इंटू 6C3 प्लस, नाउ व्हाट इज 9C2? 9C2 is 9 into 8, 2 into 1 into 6C4, 6 5 4 3 4 3 2 1 plus, what is 9C1? 9C1 is 9. What is 6C5? That is 6 plus, what is 9C0? 1. 6C6 1. Is this clear? Just simplify this calculation carefully. So you will get 2 4 ja 8, 3 3 ja 9, 3 2 ja 6, 2 4 ja 8, 3 2 ja 6, 4 4 cancel. So what you will get finally? 3 4 ja 12, 12 into 7 into 5 into 4. Come on, कैलकुलेट करिए, सब लोग मेरे साथ में कैलकुलेशन करिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 4 जा 20, दैट इज 1680। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या आया, 1680 प्लस, नेक्स्ट 9 4 जा 36, 5 3 जा 15, तो 15 इंटू 36 दैट इज 540, 9 6 जा 54 प्लस 1, तो 540 प्लस 1 प्लस 54 प्लस 1680, we get 2275. So the final answer is 2275. So correct answer is option A. Hope that आपको अच्छे से समझा होगा। Next question. A question paper has two sections. Section 1, Section 2. Section 1 has 5 question. Okay. Section 2 have 6 question. ये total questions हो गए। चलो, to be selected। अब हमें कितने कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ध्यान से पढ़िए।
A student must answer at least 2 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन। कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर हमें दोनों सेक्शन से देना ही है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन अमंग 6 क्वेश्चन ही आंसर। और उस बच्चे को टोटल कितने आंसर देने? 6। तो 2 क्वेश्चन तो देना ही है। चलो कैसे सोचेंगे? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? कम ऑन पॉसिबिलिटी बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमको ऐसे लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा क्या कर सकता है? अगर पहले वाले में से 2 क्वेश्चन लिया, यहाँ से 2 किया तो यहाँ से कितना करेगा? 4। इधर से 3 किया तो इधर से 3 करेगा। इधर से 4 लिया तो इधर से 2 लेगा। यस, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। इधर से 5 लेगा तो इधर से 1 ही हो जाएगा ना। और 1 नहीं करना है, एटलीस्ट 2 करना है, तो 5 और 1 नहीं आ सकता। तो व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट केस, 5 में से 2, 6 में से 4 प्लस सिमिलरली 5 में से 3, 6 में से 3 प्लस 5 में से 4, 6 में से 2। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कम ऑन, आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो चलो ट्राई करते हैं। व्हाट इज 5c2 इंटू 6c4? मैं आपको आंसर बताता हूँ। 5c2 इंटू 6c4 आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 150 प्लस 5c3 इंटू 6c3 को आप सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 200। और 5c4 इंटू 6c2 को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 75। और इसको हम ऐड करेंगे, वी गेट 425। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 11। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। हमें कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स? 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज कैन दिस स्टूडेंट बी सिलेक्टेड if two specified students if two specified students are selected? यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा आर सिलेक्टेड। अच्छा, टोटल 11 स्टूडेंट है। कितने हैं? 11। उसमें से हमें कितने को सिलेक्ट करना था? 5 को। हमें 5 लेना है। बट ये 5 में से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए। तो जब 2 सिलेक्ट हो गए तो यहाँ से 2 लोग कम हो गए। अभी यहाँ कितने बच गए? 9। तो 9 में से कितने चाहिए हमें? बोलो। 9 में से 3 चाहिए, क्योंकि टोटल 5 चाहिए ना। तो 2 बच्चे तो पहले से ही फिक्स है। 2 बच्चे पहले से फिक्स है, तो अभी अपने को 3 ही बच्चे चाहिए। लेकिन वो 3 बच्चे कितने में से? जब 2 बच्चे फिक्स है तो 11 की जगह 9 हो गए, तो 9 में से 3। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 9c3। 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 84 वेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड पार्ट, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट नॉट सिलेक्टेड। वापस 11 स्टूडेंट है, हमें कितने चाहिए? 5। 2 नहीं चाहिए, तो 2 बच्चों को निकाल दो, तो कितने बच गए? 9। तो 9 में से कितने चाहिए? 9 में से 5। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 9c5। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 5, 4, 3, 2, 1। 3 2 जा 6, 5 5 गेट कैंसल, 4 2 जा 8। तो 9 इंटू 2 18, 18 7 जा 126। So correct answer is option B. Next question. Find the difference between the maximum value of 8CR and 11CR. My dear students, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जस्ट रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। ये बॉक्स याद रखिए। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आकर करेगी? आपको ये बॉक्स और ये बॉक्स याद रखना है। नाउ इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज इवन नंबर, चेक करो यहाँ पे हमारा n क्या है? 8CR। 8CR, 8 कौन है? 8 इवन है। तो अगर इवन नंबर होगा तो r की वैल्यू होगी n/2। तो व्हाट इज n/2? 8/2। तो r की वैल्यू हो गई 4। तो 8C4 जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो हमें क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो व्हाट इज 8C4? सॉल्व करेंगे तो आपको 70 मिलेगा। तो 8C4 गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर नेक्स्ट पार्ट क्या है? 11CR। व्हाट इज 11? 11 ऑड है। अगर ऑड रहेगा तो आर के ऊपर 2 पॉसिबिलिटी आएगा, n-1/2 और n+1/2। तो 11-1/2 और 11+1/2। तो 11 में से बन गया 10, 10/2 5,
तो r की वैल्यू 5 हो गई, और 11 प्लस 1 12, 12/2 6, तो r की वैल्यू 5 होगी, नहीं तो 6 होगी। तो वी हैव टू कैलकुलेट 11c5, और 11 और 5 का गैप कितना है? देखो 11 और 5 का गैप देखोगे तो 6 आता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब 11c5 और 11c6 इक्वल है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू 462, जो कि मैक्सिमम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या नोट डाउन किया? हमने देखा हमें 8c4 की वैल्यू मिली 70, और 11cr की वैल्यू मिली 11cr की वैल्यू मिली 462। तो 462 और 70 का डिफरेंस क्या आएगा? 472 और 70 का डिफरेंस, अगर 462 में से 70 माइनस करोगे तो 392, और 70 में से अगर 462 माइनस करोगे तो माइनस 392। सो दिस इज द आंसर। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 392 और माइनस 392। बोथ द आंसर इज पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane consists of n points. एक plane है जिसमें n points है. Find the number of straight line and triangle that can be obtained by joining points in a plane. If no three points are collinear, if three points are collinear. So my dear student, यहाँ पे solution दिया, आप refer कर लीजिए। मैं आपको ये यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस करने का ये रीजन है कि आप डायरेक्ट ये लर्न करके रखिए। सो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए सम इजी पड़ेगा। What are the number of triangles? Number of triangles is NC3 if no points are collinear. If P points are collinear, if P points are collinear, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करिए। द नंबर ऑफ, ये वाली लाइन, if P points are collinear, then number of number of straight line is NC2 minus bracket में PC2 minus 1, and number of triangles are NC3 minus PC3. So remember, this will come maybe in true false, fill in the blanks, और आपको ये n के जगह 10 पॉइंट्स दे दे और आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपको n के जगह केवल 10 डालना होगा और p के जगह पे 3 डालना होगा। तो आपको क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द फॉर्मूलास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिवीजन, लास्ट पार्ट। आपको क्या करना है? आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वी नो दैट कि एनपीआर अपॉन एनसीआर, अगर परम्यूटेशन को कॉम्बिनेशन से डिवाइड करें तो आर फैक्टोरियल आता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। NC0 हमेशा 1 होगा, NC1 हमेशा n होगा, NCn रहेगा तो 1 होएगा, और NCn माइनस 1 रहेगा तो n आएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट्स, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, रिवाइज इट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कहीं पे भी आ सकता है आपके थियरी एग्जाम्स में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे सम कराए। होप दैट आपको ये सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पे वन वन पार्ट वीडियो रिलीज कर दिया है। आने वाले दिनों में मैं कॉम्बिनेशन पे सेकंड पार्ट वीडियो भी रिलीज करूंगा, जिसमें हम और डिफिकल्ट लेवल के जेई मेंस, एडवांस लेवल और सीए फाउंडेशन लेवल के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।